खंडवा में जन सुनवाई में एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा है, जिसको लेकर प्रशासन भी असमंजस में पड़ गया है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे शख्स का नाम है शफीक शेख। ये अपनी 2 पत्नियों की परेशानी लेकर जन सुनवाई में पहुंचा है। इसकी चाहत है कि इसकी दोनों पत्नियां इसके साथ रहें, लेकिन पत्नियां ये मानने को तैयार नहीं है। एक पत्नी कहती है कि दूसरी को छोड़ दो, तो दूसरी कहती है पहली वाली को छोड़कर मेरे साथ रहो। मतलब है कि वो दोनों एक साथ इसके साथ नहीं रहना चाहती हैं। शफीक वैसे नेत्रहीन है। इसने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसकी दोनों पत्नियां उसके साथ रहें। आज मैं जन सुनवाई खंडवा कलेक्टर साहब के पास आया था। भाई मेरी 2 पत्नियां हैं, मैं दोनों को साथ में रखना चाहता था। आपने भी ये कहा भैया ये घरेलू मैटर है। वो महिला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बोला भैया दोनों मेरे दोनों पत्नियों की नंबर में दे चुका हूँ आवेदन में। बोले आपको फ़ोन कर दिया जाएगा और हो सकता है तो मंगलवार के पहले अगर अपन एक जगह इकट्ठे आपकी दोनों पत्नियां भी आपको भी बिठा के पहले काउंसलिंग करवा ली जाएगी और फिर महिला थाना से लिखा पढ़ी करवा दी जाएगी। गाड़ी में फल्ली गुटके मतलब ट्रेन में बेचता हूँ और टाइम पे भीख भी मांग लेता हूँ। भाई दोनों से ब्लाइंड है, अपनों को कोई शर्म वाली बात नहीं है। ताकि मेरी पहली शादी हुई थी सन 2022 में और 2022 में हुई थी, तो इससे मेरी एक लड़की है। और फिर 2024 में ये मतलब कहने का मतलब उन लोगों ने हमारी परेशानी को देखते हुए मेरी दोनों पत्नियां भी, जो पहले वाली पत्नी भी थी वो भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला था बेटा तू यहीं रहे, हमको खर्चे पानी के देते रहना, कोई टेंशन नहीं है। बोले यहीं रहे, कोई अलग भटकने की जरूरत नहीं। अब उनके पास में रहा सर, और एक बच्ची है मेरी अभी 2 साल की। तो वो लोग कहने का मतलब सब कुछ देते करते भी अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए मेरे को दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ी। पत्नियों के बीच में ये है सर कि कहने का मतलब वो साथ में रहने के लिए कभी ये मानती है तो कभी वो हाँ बोलती, कभी ऐसी बात चल रही है। विवाद यही आ रहा भैया कि भाई पहले अगर तूने पत्नी थी तो तूने दूसरी क्यों करा? नहीं कि सर परेशानी से गुजर रही है यार, कैसा बस करने को तो कर ली, अपनों ने दूसरी शादी भी कर ली, बाकी परेशानी हो रही है। भैया पहली के पास रहो तो वो थाने भागती है, दूसरी के पास रहो तो पहली वाली थाने भागती है। तो भाई मैं कमाऊँगा या थाने कचहरी का चक्कर लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। यही चाहता हूँ भैया कि बस जैसा हुआ हो गया, जो होना था वो हो गया, बाकी दोनों साथ में रहो, बस ये चाहता हूँ। सरकार से समझा के देखा सर कि 1 महीना मैं उसके पास रहूँ, 1 महीना तेरे पास रहूँ। मतलब मेरे पहले वाली जो मेरी बीबी है ना, जो शबाना, वो उसके माँ बाप के कहने में ज़्यादा चलती है। उसके माँ बाप के कहने, वो अगर माँ ने बोल दिया तो मतलब फाइनल। तो उसको मैंने सब तरह से समझा दिया, जबकि मेरे जन सुनवाई में आने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नहीं, एक बार लिखा पढ़ी के साथ भैया मैं किसी से फ़र्क नहीं करूँगा कि भाई मैं 1 रुपये का किसी के साथ फ़र्क नहीं करूँगा और साथ में रहेंगे। और फिर एक बार लिखा पढ़ी के साथ में रखेंगे सर, और फिर बाद में अगर जिसकी मर्जी हो, फिर अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। ट्रेन में सामान बेचकर गुजारा करने वाले नेत्रहीन शफीक शेख खरगोन के रहने वाले हैं। 2 पत्नियों शबाना और फेमिदा से परेशान होकर खंडवा कलेक्टर के पास गुहार लेकर पहुंच गए हैं। शफीक ने 2022 में एक नेत्रहीन लड़की शबाना से निकाह किया था, जिससे एक बेटी भी है, लेकिन पत्नी के घर वालों के बुरे बर्ताव की वजह से घर छोड़ दिया और दूसरा निकाह नेत्रहीन फेमिदा से कर लिया। कलेक्टर ने मामले को महिला थाने की ओर ट्रांसफर कर दिया है। ये व्यक्ति एक आया था, उसकी 2 पत्नियां हैं और वो चाह रहा है कि दोनों पत्नियां साथ में रहें, और ऐसा उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो चूंकि ये एक पारिवारिक मामला है, तो इसलिए ये मामला महिला थाने में प्रेषित कर दिया गया है, ताकि वहां पर समझाइश दी जा सके और किसी प्रकार से पारिवारिक मेल जोल के साथ ये मामला समाप्त कर सके। लिहाजा दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी छोड़कर मायके चली गई। अब दोनों किसी एक के साथ रहने का बोल रही हैं, लेकिन शफीक है कि दोनों के बगैर दिल लगता ही नहीं है, न काम में मन लगता है, न खाने पीने में। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह दोनों बीवियां उसके साथ रहें। वो दोनों को खुश रखेंगे। इसी उलझन के हल के लिए वो जन सुनवाई में पहुंचे। खंडवा से पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूर।